फाइनली मालती देवी को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, ऐसा अनुज कपड़िया का बोलना है कि भाई तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो अनुपमा, उसको सजा मिल रही है, मिलने दो। बोला कैसे भूल जाऊं, जब आप मेरे साथ नहीं थे तो वो मेरे साथ थी। मुझे मुश्किल वक्त में इतना ऊंचाई तक उड़ाने वाली मेरी गुरु माँ थी वो। मैं ऐसे ही उन्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे उन्हें ढूंढना है और कैसे भी करके ढूंढ के रहूंगी मैं। और मंदिर जाती है, वहां पीछे से मालती देवी गुजरती है और अनुपमा की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। पर इससे पहले की बात, ये बात थी सस्पेंस की, यानी कि कल के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमारे काव्या पहुंचेगी घर, जहां उसका वेलकम होगा, बाहर नजर उतारेगी, घर में स्वागत करेगी, बैठेगी और जी भर के रोएगी। बा फिर काव्या बोलेगी रो मत, दोनों हक करेंगे, चुप रह जाओ। बा ने बोला अच्छे मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी, जब तक ये बच्चा नहीं आ जाता तब तक। इतने में फिर हमारी डिम्पी की इच्छा हुई आगे मिलने की, आई वहां पे बा ने रोक लिया और ऐसी 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 बातें सुनाई जो तुम लोगों ने जिंदगी में सोची ना होगी। मतलब कि जहर की पुड़िया, फलाने की तुड़िया, पता नहीं क्या क्या बात बोल गई और इतना गलत बोली, इतना गलत बोल गई। डिम्पी को अपने आप के ऊपर अफसोस हो रहा था कि मैंने ये बंटवारा करके कहीं अपनी ही जिंदगी झंड तो नहीं बना दी ना। फिर अनुपमा ने भी बहुत रोकने की कोशिश की। बा ने बोला तू बीच में मत बोलना, और इस मैटर में तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ना तुम्हारी ना किसी और की, फिर चाहे कोई भी बीच में आ जाए। किंजलम बोली भाई बात चुप हो जाओ। काव्या तक बोली इसकी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो, बात छोड़ो। पर बात तो तस से मस नहीं हुई। फिर अनुपमा और अनुज वहां से निकले, जहां पे अनुज अनुपमा को बोला था कि अब बा एक ऐसी उम्र पे है, हम लोग उन्हें कुछ ज्यादा नहीं समझा सकते। और अनुपमा ने बोली किंजल मतलब ये डिम्पी की कुछ गलतियां पहले वाली है ना, उसका गुस्सा बाहर निकाल रही है। गुस्सा इस बात का नहीं है फिलहाल में कि काव्या गिर गई, बस बात डिफेंड कर रही है, इस बात को पकड़ के बैठी है। गुस्सा तो किसी और चीज का, क्योंकि डिम्पी ने बाग के घर के बंटवारे किए, घर में लकीर खींची है। इसलिए बाग किसी भी हालत में जब तक घर ठीक नहीं हो जाता, घर एक नहीं हो जाता, तब तक अलग अलग तरीके से बात डिम्पी को ऐसे ही ताने मारती रहेगी। फिर ये लोग नकुल के पास गए, नकुल ने फोन नहीं उठाया। पहुंचे हमारे गुरुकुल में, तो वहां पे सारा सामान खाली हो रहा था। कुछ औरतें आई, लोग थे जो सामान खाली कर रहे थे। तो अनुपमा वहां से झगड़ने लगी, क्यों सामान खाली कर रहे हो, कहाँ है मेरी मालती देवी। बोला कौन मालती देवी। बोला तुम द ग्रेट मालती देवी को नहीं जानते, ये नटराज का उनके पास आशीर्वाद है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उन सब कर्मचारियों ने बुलाया अपने बॉस को, भाई ये औरत हमको परेशान कर रही है। बोला हो कौन तुम लोग। बोला गुरु माँ मालती देवी कहाँ है। पूरा गुरु माँ मालती देवी सब कुछ छोड़ के जा चुकी है यहाँ से, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कहाँ है वो। फिर नकुल का फोन आया, बोला क्या हुआ। बोला तुम ऐसे कैसे सब छोड़ के यहाँ पे गुरुकुल में क्या हो रहा है। बोला मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने तो कब का गुरु माँ को छोड़ दिया था, तुम जानो तुम्हारी गुरु माँ जाने, भाई मैं तो उस गुरु माँ के साथ नहीं हूँ। बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते नकुल, वगैरह वगैरह, तुमने गलत किया ये वो। अनुपमा उसको सुनाने लगी और नकुल ने फोन काट दिया। चल बे मैं क्यों सुनू तेरी। अब अनुज ने बोला शांत हो जाओ, तुम्हें क्यों चिंता हो रही। बोला मुझे मालती देवी को ढूंढना है। और इन सबके बीच में रोमिल के दिल से अपनी सच्चाई निकली। जब वो रात को 1:30 बजे घर आया तो हमारा अंकुश भाई साहब वहां पे खड़े थे वेलकम करने के लिए, भाई इतनी देर से। बोला देखो घर के बड़े यानी कि अनुपमा, अनुज जी, उनसे पूछ के गया था, आपका मैसेज आया, मैंने मैसेज का रिप्लाई दिया, ड्राइवर साथ में लेके गया था, गाड़ी भी साथ में लेके गया था, सब कुछ परफेक्ट किया है मैंने। आपने मैसेज किया, मैंने मैसेज का रिप्लाई दिया, आधे घंटे में आता हूँ, मैं आधे घंटे में आ गया। भले ही 1:30 बजे आया हूँ, मैंने फोन का रिप्लाई किया और ड्रंक भी नहीं किया है। बोला ठीक है जाओ आराम करो। एक बात बोलूं पापा, मम्मा मुझे नहीं संभाल सकती थी, आपके पास मेरे को संभालने के लिए टाइम नहीं है। आप गिल्ट में मुझे यहाँ पे लेके आए हो, इससे अच्छा तो मैं नानी के घर पे ही था, कम से कम वहां पे कोई रोक टोक तो नहीं थी। यहाँ तो आपके बड़े भाई और भाभी आपकी आए दिन मुझे सुनाते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, टोकते रहते हैं, खरी खुटी सुनाते रहते हैं। अपने गिल्ट के चक्कर में कम से कम मेरी जिंदगी ऐसी तो मत कर दो कि मैं जिसे जीना ही नहीं चाहता, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे कहीं और भेज दो।
आप गिल्ट में हो, पर आप गिल्ट में ये भूल जा रहे हो कि एक बच्चे की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हो, उसके मन के खिलाफ, उसके बिना के खिलाफ आप उसको यहाँ पे रख रहे हो। अपने गिल्ट में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि अपने बेटे की खुशियां ही ना दिखे आपको। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे कहीं और भेज दो। अब इतनी बड़ी बात बोली तो अंकुश बस इस बात पे सुन रहा था, सोच रहा था। अब देखते हैं अंकुश क्या डिसीजन लेता है और रोमिल ने ऐसा क्यों बोला। रीजन तो आप सब जानते हो, तो देखते हैं आगे। बाकी पाखी और उसका सीन था जिसपे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बताऊं क्यों। मतलब चलो बता देता हूँ। पाखी आई कॉफी लेके, जहाँ पे अधिक टाइपिंग कर रहा था, उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था। बोला मम्मी को मत बताना मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ये प्रोजेक्ट मैंने ही कंप्लीट किया है। वैसे पाखी को दिया, फिर प्यारी प्यारी बातें की। आई डोंट नो कितना मैनिपुलेट कर रहा है पाखी को। देखते हैं आगे होता है क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।